हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो आप लोगों को पता है हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स। चाहे आप लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 10-12 मिनट का वीडियो होगा और आप लोगों को बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत सारे कंटेंट्स फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस ना मतलब कमेंट देख के ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ही बनाती जाऊं। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, so the first question here is the test that counts the number of immature RBC is the। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है, द टेस्ट, कौन सा टेस्ट ऐसा होता है जो कि इमेच्योर आरबीसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। हम लोगों का मेनली तो सीबीसी टेस्ट हम लोग करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों का मतलब पूरा जो होता है, हम पूरा डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के और बाकी जो अभी 7 पार्ट का सीबीसी मशीन आ गया है उस पे तो प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हर एक चीज का रिपोर्ट जो है निकल जाता है। लेकिन स्पेसिफिकली इफ विल फोकस ऑन वन ओनली दैट इमेच्योर आरबीसी, उसको हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? फर्स्ट वन हियर इज गिवन, दैट इज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, रेटिकुलोसाइट काउंट, आरबीसी काउंट एंड स्टेप सेल काउंट। एक एक करके सबका मीनिंग थोड़ा सा देखते हैं, फिर आप लोग बता पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट वन, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, दैट इज द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट वन इज द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। तो व्हाट इज दैट ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट? क्या गाइस आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट जो होता है मेनली स्पिरोसाइटोसिस चेक करने के लिए होता है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं हम लोग फॉर आरबीसीज टू डिटेक्ट और टू टेस्ट इट्स फ्रेजिलिटी। नेक्स्ट दिया गया है रेटिकुलोसाइट काउंट। सो व्हाट आर रेटिकुलोसाइट्स? गाइस डू यू नो दैट व्हाट आर रेटिकुलोसाइट्स? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए थोड़ा सा। और नेक्स्ट आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट जो होता है रेड ब्लड सेल का, कार्पस्कल का काउंट होता है, एरिथ्रोसाइट का काउंट होता है। उसको हम लोग मेनली न्यूबर चैम्बर में करते हैं ना, न्यूबर चैम्बर, इंप्रूव न्यूबर चैम्बर जो रहता है आप लोगों को याद होगा। और ऐसे ऐसे करके 4 स्क्वायर होता है इन द कॉर्नर, एंड बीच में एक स्क्वायर जो होता है उसके अंदर में वी डिटेक्ट और वी काउंट द नंबर ऑफ आरबीसीज। ओके, एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, दैट इज द स्टेप सेल काउंट। सो व्हाट आर स्टेप सेल्स? डू यू गाइस नो दैट व्हाट आर स्टेप सेल्स? So stap cells are the immature neutrophils. ठीक है, immature neutrophils are called as stap cells. We also count this. ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। तो ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? That will be the correct answer of this question. So we call immature RBC as the reticulocytes. Okay, we call this as immature RBC, हम लोग बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स को। सो रेटिकुलोसाइट काउंट जो होगा वही ना होगा कि इट विल टेस्ट द नंबर ऑफ इमेच्योर आरबीसीज। दिस इज अ सुप्रावाइटल स्टेनिंग, कुछ याद आ रहा है? सुप्रावाइटल स्टेनिंग। सो दिस इज द रेटिकुलोसाइट काउंट। वी काउंट द रेटिकुलोसाइट्स और द इमेच्योर आरबीसीज। ठीक है, ये क्वेश्चन सब लोगों का क्लियर हो गया? यस और नो? सब लोगों का क्लियर हो गया? वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फिक्सेटिव से रिलेटेड है। सो व्हाट आर फिक्सेटिव्स? Fixatives are the substances we add to in a tissue or in a biopsy section or autopsy section so that it will not degrade itself, it will prevent itself from autolysis, it will prevent itself from putrefaction. ठीक है, ये सारी चीजों के लिए we add fixatives. So there are a variety of fixatives are there. For example, formalin, Jenker's fluid, Bowen's fluid, these are all of the fixatives, right? But the question here is, which is the fixative which contains पिक्रिक एसिड? पिक्रिक एसिड इज अ सब्सटेंस, कौन से फिक्सेटिव के अंदर में है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, दिस इज द फॉर्मलिन। ओके, सो फॉर्मलिन इज द चीप एंड इजीली अफोर्डेबल फिक्सेटिव्स। मेनली 37 से 41% फॉर्मल्डिहाइड वी टेक इन आवर हिस्टोपैथोलॉजी लैब, एंड तो 10% फॉर्मलिन हम लोग यूज करते हैं। बाकी नेक्स्ट इज जेंकर्स फ्लूइड। इफ वी विल स्टिक टू द कंपोजिशन ऑफ जेंकर्स फ्लूइड, देन आप लोगों को पता चल जाएगा जेंकर्स फ्लूइड के अंदर में आप लोगों का होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड।
अगर क्वेश्चन पूछता मर्क्यूरी क्लोराइड कौन से फिक्सेटिव के अंदर में है, देन यू हैव टू आंसर दैट जेंकर्स फ्लूइड। सो जेंकर्स फ्लूइड का कंपोजिशन होता है मर्क्यूरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सोडियम सल्फेट। सो these three components are the Jenkins fluid composition. Next is the Bovins fluid. So this Bovins fluid, it contains the picric acid, acetoacetic acid. So this is the composition of Bovins fluid and option number D में दिया गया है आप लोगों को all. तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो कौन सा ऐसा फिक्सेटिव है which contains the fixative के अंदर में उसका composition होगा picric acid. So this is nothing but the option number C, that is Bovins fluid. ठीक है, Bovins fluid is the fluid, it contains the fixative called the picric acid. बार बार बता रही हूँ, अगर मर्क्यूरी क्लोराइड पूछता तो आप लोग बताते ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द जेंकर्स फ्लूइड। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सा सवाल है, बहुत इट्स टू मच इजी क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू समथिंग हिस्टोपैथोलॉजी और बाकी हर जगह पे साइटोपैथोलॉजी में भी यूज होता है, राइट। सो जाइलिन इज यूज्ड फॉर, ये जो जाइलिन एक सब्सटेंस होता है ये क्यों यूज होता है? फॉर फिक्सेशन, फॉर क्लियरिंग, फॉर डिहाइड्रेशन, फॉर माउंटिंग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी सा सवाल है, ऐसा इजी क्वेश्चन मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा, इतना इजी सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस आप लोग वीडियोस देखते हो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही वीडियोस मैं लाती रहूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जाइलिन जो है किस चीज के लिए यूज होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है फिक्सेशन। तो फिक्सेशन हम लोग लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया था, जैसे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सो ये दिस आर द फिक्सेटिव्स, जैसे कि फॉर्मेलिन हो गया, जेंकर्स फ्लूइड हो गया, बोविन्स फ्लूइड हो गया। सो दिस आर द फिक्सेटिव्स, राइट। तो फिक्सेशन के लिए तो ये यूज नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है डिहाइड्रेट करना, मतलब H2O मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देना, डिहाइड्रेट। इसका अपोजिट टर्म क्या हो जाएगा? रिहाइड्रेट। जब हम लोग वी हाइड्रेट समथिंग, तो दैट इज द रिहाइड्रेशन एंड दिस इज द डिहाइड्रेशन। समझ गए सब लोग? तो डिहाइड्रेशन करने के लिए हम लोग वी आर यूजिंग अल्कोहल। अल्कोहल यूज नहीं करते हम लोग, अल्कोहल ग्रेडेड अल्कोहल वी यूज फॉर डिहाइड्रेशन, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है माउंटिंग। सो माउंटिंग इज द फाइनल स्टेप इन द हिस्टोपैथोलॉजी लैब। तो वहां पे हम लोग माउंटिंग एज ए माउंटेंट हम लोग क्या यूज करते हैं? मेनली हम लोग यूज करते हैं DPX, ठीक है। तो डाइब्यूटाइल थायलेट, ये जो DPX होता है मेनली हम लोग माउंटिंग के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, दैट इज अ क्लियरिंग। सो जाइलिन इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आई नो, इसमें और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, VDRL टेस्ट इज। तो ये VDRL टेस्ट जो होता है ये कौन से टाइप का, किस टाइप का टेस्ट होता है? तो these are all the precipitate, so these are all the antigen antibody reactions. As all of you know, antigens are the foreign substances or the foreign particles or the pathogens which enter to our body, and for that antigen specific particular antibody is produced against that particular organism in our body. So जब यहाँ पे एंटीजन का एंटीबॉडीज के साथ रिएक्शन होता है, so these are called as antigen antibody reactions, right? So antigen antibody reactions are a variety of types: agglutination test, precipitation test, slide flocculation test. So these are the examples of antigen antibody reaction. But the question here is VDRL test. So what is VDRL test? VDRL test होता है Venereal Disease Research Laboratory. ये इस टेस्ट का फुल फॉर्म होता है। ये कौन सी चीज के लिए टेस्ट होता है? फॉर सिफिलिस। सिफिलिस क्या होता है? दिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और द STD। जैसे HIV होता है उसी तरह सिफिलिस होता है, जिसके लिए वी डू द VDRL टेस्ट, राइट। लेकिन ये VDRL टेस्ट जो होता है ये किस टाइप का टेस्ट है? एग्लूटिनेशन होगा, स्लाइड फ्लोकुलेशन होगा, क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्लाइड फ्लोकुलेशन टेस्ट। सो VDRL टेस्ट जब आप लोग करोगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्लोक्यूल्स की तरह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एज अ फ्लोक्यूल, स्पेरिकल स्ट्रक्चर की तरह, फ्लोक्यूल्स की तरह
आप लोगों को दिखाई देगा ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स और द टीजी आप लोग बोलते हैं इसे, इन द dash of adipocyte cells. So adipocyte cells are the fat cells, right? All of you know that. So fats are degraded into fatty acids as well as the glycerol. ये भी आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात किया था। But the question here is, cells के ऐसे कौन से पार्ट में these are stored in the form of triglycerols? सेल का न्यूक्लियस पार्ट में, सेल का साइटोप्लाज्म के पार्ट में, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट में, सेल के लाइसोसोम्स के पार्ट में, इन व्हिच पार्ट ऑफ द सेल दिस फैटी एसिड्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है क्या? अगर ये क्वेश्चन का आंसर पता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, ठीक है। तो फिर एडिपोसाइट सेल्स तो फैट सेल्स आप लोगों को पता चल गया होगा। सो ये जो होता है कहाँ पे स्टोर होता है? मेनली साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। आप लोगों को पता होगा ना, दिस इज द सेल स्ट्रक्चर, उसके अंदर में सेंटर में न्यूक्लियस रहता है एंड उसके न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियस एज वेल एज उसका जो सेल मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो पार्ट होता है, फ्लूइड होता है, इट कंटेन्स द सेल ऑर्गेनेल्स, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो ये जो साइटोप्लाज्म होता है यहीं पे स्टोर होता है फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल प्रेजेंट इन सीएसएफ। दिस इज अ फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन। सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ऐसे बहुत सारे फ्लूइड जैसे होते हैं, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, एसाइटिक फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, बहुत सारे फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मेनली जो सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में प्रेजेंट होता है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो कौन सा सेल जो होता है मेनली सीएसएफ के अंदर में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और द यूसिलोफिल्स। सो मेनली 70% आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है लिम्फोसाइट्स। ठीक, लिम्फोसाइट्स ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। लिम्फोसाइट्स 70% में, 30% में मोनोसाइट भी प्रेजेंट रहते हैं। बट if we have to answer this in the examination, then we have to answer that option number C, that is the lymphocytes. तो कौन सा आंसर हो जाएगा? The cell present in CSF is the lymphocytes. ठीक, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर which of the following property in urine। तो यूरिन जब हम लोग कोई भी चीज मतलब यूरिन का स्टडी करते हैं, ठीक है, यूरिन का जब हम लोग स्टडी करते हैं, हम लोग वहां पे क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एज वेल एज केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। 3 एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज रिक्वायर्ड एज वेल एज नेसेसरी और इम्पोर्टेंट। उसके बिना आप लोग यूरिन का रिपोर्ट नहीं दे सकते। जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम लोग करते हैं, मेनली उसका कलर, अपीयरेंस, वॉल्यूम, ये सब वगैरह देखते हैं। जब हम लोग केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके अंदर में कीटोन बॉडीज है कि नहीं, शुगर प्रेजेंट है कि नहीं, ब्लड प्रेजेंट है कि नहीं, ये सारी चीजों के बारे में देखते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करते हैं तो हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं? जैसे कि पस सेल हो गया, जैसे कि आरबीसी हो गया, ऐसे भी बहुत सारी चीज, कास्ट क्रिस्टल्स, ये सारी चीजें माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हम लोग देखते हैं। लेकिन यूरिनोमीटर के साथ हम लोग यूरिन का कौन सा प्रॉपर्टी को चेक करते हैं? रिएक्शन, इफ इट इज एसिडिक और बेसिक, ट्रांसपेरेंट और इसके ट्रांसपेरेंसी के बारे में, वॉल्यूम, इट इज नॉर्मल और अबनॉर्मल, वॉल्यूम को चेक करने के लिए यूरिनोमीटर यूज करते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सब लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। यूरिनोमीटर जो होता है वो कौन सा चीज के, कौन से प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन को डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए किया जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ऑफ यूरिन। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितना होता है? कमेंट सेक्शन में बताइए थोड़ा सा मेरे को, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितना होता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को जैसे कि यूरिनोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर, ऐसे हम लोग यूज करके मेजर करते हैं द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, solidifying agent used for preparation of solid culture media is।
तो कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया इज आर्टिफिशियल कंडीशंस वेयर वी ग्रो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्टिफिशियली इन आवर लेबोरेटरी, राइट? उसके अंदर में उसके लिए खाना पीना सब कुछ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द कल्चर मीडिया. बट द क्वेश्चन हियर इज देयर आर आल्सो लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया. बट सॉलिडिफाइंग एजेंट में हम लोग क्या यूज करते हैं इन द कल्चर मीडिया सो दैट इट बिकम्स सॉलिड? सॉलिड मीडिया कैसे बनता है? सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा होता है जो कि हम लोग मीडिया के ऐड करने के बाद ये बन जाता है सॉलिड कल्चर मीडिया? डीपीएक्स, मीट एक्सट्रैक्ट, अगर पेप्टोन. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं हम लोग. डीपीएक्स इज ए माउंटेंट, हम लोग यूज करते हैं फॉर माउंटिंग, ये नहीं होगा. मीट एक्सट्रैक्ट एज वेल एज द पेप्टोन. सो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ ऑब्वियसली कल्चर मीडिया. इसके बिना कल्चर मीडिया नहीं बन सकता. लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है मीट एक्सट्रैक्ट एज वेल एज द पेप्टोन, ये लिक्विड मीडिया के लिए भी तो यूज होता है ना, बिकॉज दिस इज द फूड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसके बिना तो मीडिया बन ही नहीं सकता, तो ये लिक्विड मीडिया में भी हो सकता है. बट क्वेश्चन हियर इज विच इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया? सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए आप लोगों को क्या चाहिए होगा? दैट इज 2%. अगर अप्रोक्सीमेटली 2% हम लोग यूज करते हैं ना, सो अगर इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया. किसी को कोई डाउट? नो डाउट. ओके, वेरी गुड. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. सो दिस इज माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी का क्वेश्चन है. राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैसिली, विब्रियोज, एक्टिनोमाइसीटीज, कोकाई. बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इजी सा सवाल है, ठीक है. अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए. तो राउंड शेप्ड बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं कोकाई. दिस आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स. और बैसिली होता है रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स. कुछ याद आ रहा है? यस और नो कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? ठीक है. सो ये होता है आप लोगों का राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, दैट इज द नथिंग बट द कोकाई. ठीक है, कोकाई. सब लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गया? दिस इज द कोकाई. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कोकाई. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आज का क्लास पूरा. हम लोगों ने जैसे कि बात कर लिया 10 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियंस. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना. ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू.